मीडिया के साथियों, मेरे साथ में हमारे वरिष्ठ विधायक बहन गीता जी, हमारी पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई संजय जी, प्रदेश कांग्रेस के कोऑर्डिनेटर श्री दीपक लांबा जी, हमारे साथी ब्लॉक अध्यक्ष साहिबान। साथियों, ये जो संवाद बैठक है, आज हमारा 17वां जिला झज्जर से शुरू हुआ है। उससे पहले 16 जिले हरियाणा में आदरणीय प्रभारी जी, हम सब लोगों ने, वहाँ के हमारे सब साथी विधायक साथी, पार्टी के उम्मीदवार, जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, सब लोगों के साथ में। और इस कार्यक्रम से खास बात यह है कि कार्यकर्ता अक्सर एक बात महसूस करता था कि बड़े नेता मीटिंग में आते हैं, अपनी बात बोल चले जाते हैं, हमारे को सुनता नहीं। तो हमने एक कार्यक्रम बनाया कि इसमें हम कम बोलेंगे, कार्यकर्ता ज्यादा बोलेंगे, उनकी बात सुनेंगे, और उनकी बात सुनते ही हम वो बात सारी पार्टी हाईकमान को भेजी जाएगी कि हरियाणा का कांग्रेस का कार्यकर्ता, जो जमीनी स्तर का कार्यकर्ता है, वो क्या चाहते हैं, किस तरह से और कांग्रेस को, संगठन को मजबूत बनाया जाए। और एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया जो प्रदेश में चल रही है SIR की, उसके बारे में हम दो ही मुद्दों पे साथियों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप संगठन और SIR के बारे में जो सलाह आप देना चाहते हो दीजिए, और साथ ही बेबाक तरीके से अपनी सलाह देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस कार्य से पार्टी के संगठन को पूरा अच्छा मजबूत बन रहा है हमारा। और हम साथियों ये भी कहते हैं, खासतौर से ब्लॉक अध्यक्ष साहिबान जो बने हैं, कि आप अपनी कार्यकारिणी तुरंत निर्माण करें, सोशल इंजीनियरिंग का ध्यान रखिए, उसमें हमारे SC BSC बैकवर्ड क्लास, महिला बहनें, उन सब साथियों को शामिल किया जाए, ताकि एक अच्छा हमारा गुलदस्ता बन सके, कांग्रेस का मौका बन सके, इसमें सभी प्रकार के फूल शामिल हो। अब उसके बाद हमारी नेक्स्ट कार्रवाई होगी मंडल अध्यक्ष बनाने की, उसके बाद में ग्राम लेवल पर कमेटी और शहर में वार्ड कमेटी, और फिर अंत में सबसे मजबूत मेरा बूथ, सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत हर बूथ के ऊपर हम लोग कमेटी बनाएंगे। कार्यक्रम कांग्रेस का तेजी से चल रहा है और इसका बहुत अच्छे तरीके से रिजल्ट सामने आएंगे। आपके सामने लगभग 17% जो है वो कटे गए, और हरियाणा पहला राज्य है जहां कांग्रेस की तरफ से स्पेशल एक वनडे वर्कशॉप लगाया गया सोनीपत के अंदर, जहां हमारे हरियाणा के सभी शीर्ष नेता पहुंचे, सभी सांसद विधायक साथी पहुंचे, सभी जिला अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष पहुंचे, और उन सबसे राय मशवरा किया गया, उनको अलर्ट किया गया कि अब जो प्रक्रिया है 30 अगस्त तक जो चल रही है, उस प्रक्रिया के अंदर फार्म 6 भर करके, अगर आप पहले है आपका तो वोट बनने से रह गया तो आप फार्म 6 भरें, और आपके बूथ में अगर कोई गलत वोट बन गया है तो फार्म 7 भर के कटवाने के लिए आप ऑब्जेक्शन दीजिए। तो साथियों को इस बारे में जागृति आ रही है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा संविधान का सम्मान किया है, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ी है, और हम चाहते हैं कि जो जायज व्यक्ति है, वोटर है, उसका वोट रहना चाहिए, घटना नहीं चाहिए। नाजायज है, जो ट्रांसफर है, डेथ है, वो नहीं रहेगा, हम भी नहीं चाहते गलत वोट रहे, लेकिन जायज जरूर रहना चाहिए। सरकार चुनाव आयोग से मिलकर के जानबूझ करके बदमाशी ना करे, इस तरह उन्होंने बंगाल में, बिहार में किया, हम हरियाणा में कोशिश कर रहे हैं। मुझे भरोसा है हमारे सभी सम्मानित साथियों से, हमारे BLA 1 से, सब मिलकर के इस लड़ाई को पूरा कर रहे हैं, और BLA 2 हमारे हर बूथ के ऊपर मजबूती से खड़े हैं, मुस्तैदी से खड़े हैं। हमारे जिले में झज्जर में कांग्रेस एक अच्छी मजबूत स्थिति में है, जब भी आपने अपना सांसद और विधायक अच्छे वोटों से बने। इसलिए साथियों ने अपनी बातें बताई हैं और सुझाव भी दिए हैं कि कांग्रेस को कैसे हम संगठन को और मजबूत करें, जो साथी किसी कारण से दूर है उनको नजदीक लाया जाए, पार्टी में अनुशासन रखा जाए, और पार्टी को कुल मिलाकर के हमारा लक्ष्य यही है कि भारतीय जनता पार्टी चाहे जितने भी गड़बड़ कर ले, आने वाले 2029 के चुनाव के अंदर हरियाणा के अंदर हम मजबूती से चुनाव लड़े, केंद्र में राहुल जी के नेतृत्व में सरकार बने, और हरियाणा में अब तक का रिकॉर्ड 70 से अधिक वोटों के साथ कांग्रेस की सरकार बने। हाँ, उदाहरण देता हूँ मैं कुलदीप शर्मा का, जैसे खड़गे जी को लेटर लिखा गया, या खुल करके वो कह रही है कि मैं कांग्रेस नहीं छोड़ता, कांग्रेस में छुड़वाने वालों में हूँ, तो क्या ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो पाएगी क्या? देखिए, वैसे ये प्रेस का विषय नहीं है, ये परिवार का एक मामला है, और आज भी उसी के अंदर खुद आदरणीय प्रभारी जी ने श्री कुलदीप शर्मा जी से बातचीत की है। और मैं इतना जरूर सभी साथियों से एक निवेदन करना चाहता हूँ, शुरू से किया भी है मैंने, किसी भी साथी को कोई शिकायत है, आप पार्टी प्लेटफॉर्म के अंदर उस बात को रखें, आपका अधिकार, शिकायत करने का भी अधिकार है, वो मेरी भी शिकायत कर सकते हैं, जिला अध्यक्ष की भी कर सकते हैं, विधायक साथियों की भी कर सकते हैं, लेकिन वो सब पार्टी प्लेटफॉर्म पे हो तो अच्छा लगता है। बाकी पारिवारिक मामला है, कोई बहुत मैं समझता हूँ बहुत शीघ्र हो जाएगा, लेकिन साथ में जरूर कहूंगा कि आज अगर हरियाणा में कहीं गुटबाजी नजर आती है, कूट नजर आती है, तो कांग्रेस तो बहुत अच्छी स्थिति में है, भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है
क्या मुख्यमंत्री जी रेवाड़ी जिले में जाए, वहाँ के विधायक और सांसद बहिष्कार करें? खुद गुड़गांव के अंदर वहाँ के सांसद, हरियाणा के केंद्र के मंत्री, कभी आपने बयान सुना होगा? तो ये सब चीजें बहुत तेजी से घटनाक्रम वहाँ चल रहा है भारतीय जनता पार्टी में। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जिस प्रकार का ये माहौल चला है, जिस प्रकार से नीट के पेपर लीक होने के बाद में देश के छात्र सड़कों पे आए हैं, जंतर मंतर पे आए, उनसे दुर्व्यवहार किया गया, हमारी बहन बेटियों से भी किया गया, उससे प्रभावित होकर के खुद हमारे नेता राहुल जी ने प्रधानमंत्री आवास का घेराव किया। आपने देखा उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, नाक के पास से खून बह रहा था, फिर भी उन्होंने एक सही ढंग से जिम्मेदारी निभाते, उस पद की गरिमा को रखते हुए सभी से अपील की और पूरे देश में छात्रों की गूंज के नाम से कार्यक्रम किया। कोटा में, देहरादून में या पुणे में तो सिर्फ हमारी बहन और बेटियों का ही प्रोग्राम रखा, बच्चियों का। वो बड़ी सोच, उन्होंने कहा मैं कांग्रेस पार्टी की या बीजेपी किसी राजनीतिक पार्टी की बात नहीं करूंगा, मैं केवल छात्रों के, उनके भविष्य की बात करूंगा। तो एक बड़ी सोच कांग्रेस के नेता की रही है। इसलिए आप मानकर चलिए, इन सब घटनाक्रम से जब देश का नौजवान छात्र सड़कों पे आ गया, अभी हाल में देश में 2 उपचुनाव हुए, बिहार के अंदर हुआ, जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहती है अपने आप को, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का अपने गृह क्षेत्र में चुनाव था, वो चुनाव हारे और अपने बूथ से भी हारे। मध्य प्रदेश, जहां उनकी अपनी पार्टी की सरकार है, तो वहां उनके नेता बड़बोले बोलते थे कि हम तो कुत्ते बिल्ली को टिकट देंगे, वो भी विधायक बन जाएगा, आपने देखा होगा पोस्ट वो, और वहां भी उनके आदमी हारे। तो इसलिए ये एक सूचक है कि प्रकृति का जो नियम है परिवर्तन, अब ये शुरू हो चुका है, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 100% आने वाले समय के अंदर भारतीय जनता पार्टी को लोग जिस तरह से बेरोजगार सड़कों पे आए हैं, जिस तरह से महंगाई का हाल आपने देखा, चीनी 20-20 रुपए किलो बढ़ती है, गरीब आदमी बेचारा मजदूर चाय पी ले, गरीब चाय पी ले, रिक्शा वाला पी ले, वो भी ये भी नहीं पी सकता। 70-70 रुपए का भाव हो गया। कानून व्यवस्था का कितना बुरा हाल है आपने देखा, कोई अपराधियों का खौफ ही नहीं है, सरेआम कोर्ट के अंदर मर्डर किए जा रहे हैं, खुद हमारे मुजिज लोगों के घरों के अंदर डकैती की जा रही है, मेरे खुद घर के अंदर हुए, आज तक कोई गिरफ्तार नहीं हो पाया। ये सब बातें साबित करती है, ऊपर से पुलिस जो है कांग्रेस के साथियों पर अत्याचार करती है, अन्याय करती है। कल भी गुड़गांव के अंदर हमने बड़ा प्रदर्शन किया, आपने देखा, सब आपके साथियों ने इस तरह से किया। तो अब इस बात के लिए लोग सड़कों पे आ गए, एकजुट है। मुझे पूरा भरोसा है हरियाणा के अंदर कांग्रेस एक मजबूत संगठन और बन के उभर। आपने उदाहरण के तौर पर भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र किया, लेकिन परिणाम जो है वो हमेशा जीरो आते हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी को भारतीय जनता पार्टी सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है, ना कोई लॉन्च करने की जरूरत है। सब देश के लोग जानते हैं राहुल जी का दिमाग, जब जब भी चाहे कोरोना आया, चाहे नोटबंदी की, हमेशा उस शख्स ने सही बात कही। उन लोगों ने बाद में कहा है राहुल जी ठीक है, ये तो इन लोगों ने जानबूझ करके राहुल जी की छवि खराब करने की कोशिश की, करोड़ों करोड़ों रुपया लगाया। कि देश के लोगों को दिल में उनको पता था कि ये व्यक्ति भविष्य है इस देश का, इसलिए उनके साथ ऐसा किया गया है। लेकिन सच्चाई छुप नहीं सकती, वो सामने आ गई है लोगों के दिल के अंदर। आज राहुल जी फेस करते, सोशल मीडिया में देखिए, सबसे ज्यादा अगर कोई फॉलोअर है तो राहुल जी के, लोग उनसे उम्मीद करते हैं, अब उनकी डिमांड है चारों देश के अंदर। इसलिए आप मान के चलिए कि वो नेता हमारे लिए सर्वोच्च है और देश का सौभाग्य होगा जब उस व्यक्ति के हाथ में देश की ताकत है। राहुल गांधी अलग अलग जी, तो कांग्रेस की आपसे प्रक्रिया थी, आपने इस विषय में बात की होगी, जो विकास कुलदीप शर्मा की बात मेरे ख्याल से अपनी बहुत समाप्त हो चुकी है, कोई चिंता की बात नहीं। मैंने बताया कांग्रेस एक परिवार है और कोई पार्टी के साथी को अगर कोई बात होगी तो बैठ के पार्टी प्लेटफॉर्म पे की जाएगी। और भाई भूपिंदर जी के बारे में जो कहा गया है, ऐसी कोई बात नहीं थी, हमने भी उस वीडियो सुनी है, उन्होंने कह भी दिया, फिर भी कोई हो तो नहीं, सॉरी, इस बात के लिए क्षमा चाहते, हमारा उद्देश्य नहीं था। आमतौर पर जब व्यक्ति कोई मृत्यु हो जाती है तो हम सब लोग हिंदू समाज में, जो अपना समाज है, भगवान से प्रार्थना करते हैं भाई परिवार को हिम्मत दे, आपको शांति दे। तो उद्देश्य नहीं होता कुछ उनका, तो इसलिए बातें इनमें कोई सार नहीं है। तो विपक्ष आप जानते हैं फिजूल की बातें करते हैं, भारतीय जनता पार्टी इस तरह बातें प्रचार करे। कुलदीप शर्मा 3 बजे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ करेंगे, खुला से देखना, बीजेपी के खिलाफ उनकी धज्जियां उड़ाएंगे और बताएंगे भारतीय जनता पार्टी में क्या क्या कमी है और क्या लोग चाहते हैं। अच्छा गुरगुरा, एक आखिरी सवाल है सर। सवाल है कि पूरे देश में राहुल गांधी प्रोग्राम कर रहे हैं जन जी को, आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, क्या उनसे आप रिक्वेस्ट करेंगे कि इस प्रदेश में भी जन जी को लेकर कोई प्रोग्राम या कोई कार्यक्रम हो, ताकि हरियाणा का युवा भी डायरेक्ट कनेक्ट हो पाए राहुल? निश्चित रूप से मुझे भरोसा है, अभी राहुल जी का ऑलरेडी कार्यक्रम है। वैसे रोहतक हमने जो उन्होंने उसमें एक डाला था, रोहतक हमने स्पेशल हरियाणा में एक ही जिला लिया था जहाँ शिक्षा की दृष्टि से यूनिवर्सिटीज वगैरह है। फिर भी आगे हम प्रयास करेंगे, आपका अच्छा सुझाव है कि वो राहुल जी के कार्यक्रम हरियाणा में हम रखें। सर लास्ट सवाल है मेरा, ये सवाल है सर, यूजीसी को लेकर के आपकी पार्टी का क्या स्टेट है?
देखिए, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने स्पष्ट रूप से अपनी बातें रखी हैं। हम सब लोग प्रदेश से उनके अंदर आते हैं, अलग अलग व्यूज नहीं होते, लेकिन हम कांग्रेस का एक ही नारा है, एक ही चीज़ है, सभी धर्मों को, सभी जातियों को साथ लेके चलने का हमारा है और उसी पे हम लोग कायम रहेंगे। हम सबको साथ लेके चलेंगे, कांग्रेस के उद्देश्य। ब्रजेंद्र सर 30 तारीख को आ रहे हैं यहाँ पर और कार्यक्रम करेंगे जी। क्या उसके बारे में है क्या? नहीं सर, मेरी जानकारी में नहीं है। कांग्रेस का साथी अपने तरीके से पार्टी में मजबूत करने के लिए कहीं जाए तो जाए, स्वागत कर सकते सर हैं। गुरुग्राम में मुख्यमंत्री को काले झंडे दिखाए थे 2 जिलाध्यक्ष कांग्रेस के 5 दिन से फोन बंद है, क्या आपकी कोई बातचीत हुई? वो दोनों जिलाध्यक्ष शाम को आ चुके हैं, उनकी जमानत हो चुकी है। उन्हीं उद्देश्य को लेकर के जो मैंने धन्यवाद किया साथियों का, जर्जर से बहुत साथी पहुंचे थे, बहुत नेता आए थे और सब साथियों ने इस बात के लिए कड़ा विरोध किया। बारिश के बावजूद हजारों लोग वहां इकट्ठे हुए और पुलिस प्रशासन को एहसास कराया, पुलिस प्रशासन अपनी गलती मानी। हमने मेमोरेंडम दिया और मांग की है कि FIR रद्द होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जिन पुलिसकर्मियों ने गलत व्यवहार किया है कांग्रेस के साथियों से, छात्रों से, NSUI के, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उसको हमने महामहिम राज्यपाल जी को और मुख्यमंत्री को भी उसको कॉपी दिया।